जाए तो अच्छा है। फर्स्ट करेंट क्वेश्चन है f of x is equal to 1 minus sin x divided by cos x। वैसे तो इसकी शक्ल है फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन जैसी, लेकिन आपके दिमाग में वही आना चाहिए कि टीचर ने कहा है कि अगर क्वेश्चन सम और डिफरेंस में कन्वर्ट किया जा सकता हो तो जरूरी है कन्वर्ट। डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है तो एलसीएम ब्रेक कर ले 1 अपॉन cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय cos x। f of x is equal to sec x minus tangent x। Now differentiate both the sides with respect to x. We write d upon dx of fx is equal to d upon dx of sec x minus tangent x। सम और डिफरेंस का फॉर्मूला यूज हो सकता है डेरिवेटिव ऑफ sec x minus डेरिवेटिव ऑफ tangent x। Derivative of sec x, it is sec x into tangent x। Derivative of tangent x, it is sec square x। sec x कॉमन ले लें, बाकी बच गया tangent x minus sec x। It is equal to 1 upon, चलिए डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गई, डिफरेंशिएशन तो कंप्लीट हो गई मगर सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। आप ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक रूल्स यूज करते हुए इसे सिंप्लीफाई करें। f prime x is equal to 1 upon cos x into sin x divided by cos x minus 1 upon cos x। Now f prime x is equal to 1 upon cos x into sin x minus 1 divided by cos x। f prime x is equal to sin x minus 1 divided by cos square x। आपके दिमाग में cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा आना चाहिए ताकि फैक्टर्स बनाएं तो न्यूमरेटर में मौजूद sin x minus 1 को कैंसिल किया जा सके। f prime x is equal to sin x minus 1 divided by 1 minus sin square x can be written as f prime x is equal to sin x minus 1 divided by 1 square minus sin x whole square। Use a square minus b square। f prime x is equal to, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, 1 minus sin x divided by 1 minus sin x multiplied by 1 plus sin x। 1 minus sin x cancel left, f prime x is equal to minus 1 divided by 1 plus sin x। मैं अगर ये क्वेश्चन दे के आपसे कहता फाइंड f प्राइम by 4, f prime x is equal to minus 1 divided by 1 plus sin x minus 1 divided by 1 plus sin pi by 4। ये हो गया f prime pi by 4। It is equal to minus 1 divided by 1 plus 1 upon square root 2। It is minus 1 divided by root 2 plus 1 divided by root 2। मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में ले आए माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 2 प्लस 1। यहाँ छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 2 प्लस 1 इनटू रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1। माइनस रूट 2 इनटू रूट 2 इज माइनस 2, माइनस इनटू माइनस इज प्लस स्क्वायर रूट 2 divided by a plus b into a minus b। It is a square minus b square। So root 2 square is 2, 1 square is 1, 2 minus 1 is 1। ये हो गया root 2 minus 2। It is the most simplified form। अब अगर फर्ज करें कोई बच्चा रूल को वायलेट करे या फॉर्मूले ही ना आए, हमारे तो किसी का आपको लगता है कि ये 5 नंबर का पूछा जाएगा, ये एमसीक्यूज का है।
इसका मतलब इतना क्विकली आप रिजल्ट फाइंड करने के लायक हो, वैल्यूज रिप्लेस करके डेरिवेटिव किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फाइंड करने के लायक आपको फॉर्मूले याद। आधा घंटा मैंने तकरीर की, फॉर्मूले लिखा। मेरे लिए तो ज्यादा अच्छा फिर ये है कि फॉर्मूले लिख के दे देता इनको, फोटो स्टेट कराओ भाई, बांट दीजिए, तो पढ़ के सुनाए कि बोलने की भी तमीज होनी चाहिए। किसी को कच्चे पक्के हैं, कोई स्क्वायर हटा रहा है, कोई स्क्वायर दो दो दफा लगा रहा है, कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, कोई याद ही नहीं कर रहा। आप क्लास से निकले ही नहीं जब तक आप लिखे नहीं। और दूसरी बात ये है कि आप लोगों में दोस्तियां जो है वैसे तो बहुत होती है, इसमें दोस्ती नहीं है कि अच्छा एक सवाल तुम लिख लो, एक तुम लिख लो, एक तुम लिख लो, उसके बाद आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर। इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं भाई, अपना अपना। Suppose that you are given p of x is equal to x minus 1 into x plus 2 into 3x minus 4। अब इसकी शक्ल तो प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शंस जैसी है, तो ऐसी कोई मजबूरी है ही नहीं कि हम प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शन यूज करें। आप इसे सम और डिफरेंस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो जरूरी समझे। p ऑफ x, अब आप कहेंगे सर आपने पहले f ऑफ x लिखा, भाई फंक्शन कोई भी नाम रख, क्या नाम है आपका, अगर इसका नाम कुछ और रख लेते घर वाले, आज उसी नाम से पुकार रहे, तो जरूरी नहीं है कि फंक्शन को f ऑफ x कहें। आप p ऑफ x कहते हैं, m ऑफ x कहते हैं, या कोई और y कह दें, कुछ भी कह दें। p of x is equal to x minus 1 multiplied by 3x squared minus 4x plus 6x minus 8. It is equal to x minus 1 multiplied by 3x squared plus 2x minus 8. It is equal to 3x cubed plus 2x squared minus 8x minus 3x squared minus 2x plus 8. It is equal to 3x cubed minus x squared minus 10x plus 8। ये अब सम और डिफरेंस की फॉर्म हो, बाकी सारा काम वही। डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स with respect to x, we write d upon dx of p of x is equal to d upon dx of 3x cubed minus x squared minus 10x plus 8। फॉर्मूला बताएं, इसके बाद जो आप फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं वो बताएं। इतना टाइम नहीं। आप क्या सोच रहे थे? यहाँ कहीं प्रोडक्ट है, इसीलिए मैं क्यों, कहाँ है तुम्हारी नजर? आप अभी तक यहाँ है, मैं इधर पहुंच के देखा। तो सम और डिफरेंस यूज करेंगे, इसका मतलब तमाम टर्म्स को आप सेपरेट करें। माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ 10x प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ 8। अब फॉर्मूला सर, इस पे डेरिवेटिव फॉर्मूले जब लिखेंगे तो ये खुद को खुद दिमाग में आ जाएगा। बेटा ये जेब में रख लो, है जेब है, नहीं है तो बराबर वाले की जेब में रख। 3 multiplied by d upon dx of x cubed minus d upon dx of x squared minus 10 into d upon dx of x plus d upon dx of 8। फॉर्मूला बता दें। डेरिवेटिव ऑफ x पावर n इक्वल्स टू x पावर n minus 1 और दूसरा रहेगा डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट और डेरिवेटिव ऑफ x इक्वल्स टू। तो ये इतनी देर क्यों लगा? सर हमको ऐड देखा नहीं, देखता नहीं।
derivative of x power n for second and first term, derivative of x for third term, and derivative of constant for the last term. That is 3x power 3 minus 1 minus 2x power 2 minus 1 minus 10 into derivative of x is 1. It is equal to 9x squared minus 2x minus 10. ये हो गया p प्राइम x. अगर आपको इसकी अहमियत का अंदाजा हो जाए, जैसे इंटीग्रेशन आप पढ़ेंगे चैप्टर 4 चैप्टर 5 के बाद, ये चीज लिखी हुई होगी, आपसे कहा जाएगा इंटीग्रेट करें, ये आंसर आएगा. जिस आदमी को डिफरेंशिएशन ना आती हो या वो वीक हो, कच्चा पक्का, वो इंटीग्रेशन बेचारा पढ़ ही नहीं सकता. अगर आपको इसकी अहमियत का अंदाजा हो तो आपकी नींद उड़ जाएगी. हर वक्त आप यही काम करते हुए नजर आए. अगर शर्म आ जाए, जरूरी नहीं है आ भी जाए, शर्म आ जाए तो इसकी प्रैक्टिस करके आइए. ये मैंने कोई सोच समझ के सवाल थोड़ी बनाया. ऐसे लातादाद सवाल खुद बनाए. आप अगर बिल्कुल ही माजूर हो, सवाल ना बना सकते, तो एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 कर लें, क्वेश्चन नंबर 3 कर लें. सम और डिफरेंस के अलावा और कोई काम है नहीं. क्वेश्चन नंबर 2 भी जितने भी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 भी जितने भी पार्ट है, जितनी दफा मर्जी है कर. लिख लो. आपने कही